अपनी पलकों को प्यार से झुकाएं, चेहरे पर मुस्कान, मुस्कुराएं मुस्कुराएं। आती हुई श्वास के साथ मंद मंद मुस्कुराएं और जाती हुई श्वास के साथ मुस्कुराएं। अपने आप को मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल बनाएं। इसी मुस्कान भरे भावों के साथ हम सर्वप्रथम 3 बार ओम के उद्घोष करेंगे। कृपया सभी मुस्कुराते हुए गहरा लंबा श्वास लें। कृपया सभी करवत हो जाएं। खूब आनंद भाव से झूमते हुए हम नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र की सामूहिक प्रार्थना संपन्न करेंगे। थोड़ी सी आवाज खोलिए। नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सवसाहुणम् ईसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम्। बोलो नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सवसाहुणम् ईसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सवसाहुणम् ईसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भवतु मे। जैसे अमृत की एक बूंद भी हमारे तन मन और आत्मा को स्वस्थ बनाती है, वैसे 5 दिनों की ये 5 बूंदें हमारे लिए किसी संजीवनी का
किसी अमृत का काम करेगी। पांच दिन में जितने मनोयोग पूर्वक हम लोग साधना शिविर में भाग लेंगे, उतनी उतनी मात्रा में हमारे रोगों की कटौती होगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी, अंतर्मन में शांति घटित होगी, आनंद की प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक अनुभूतियों के द्वार से भी हम गुजरेंगे। ये सच है कि मात्र 5 दिन में ही सब कुछ तो उपलब्ध नहीं हो जाता, लेकिन 5 दिन में इतना कुछ जरूर उपलब्ध हो जाएगा जो कि हमारे आने वाले दिनों के द्वार खोल सके। शरीर की जकड़न को दूर करने के लिए, शरीर में स्फूर्ति की प्राप्ति करने के लिए हम लोग योग क्रिया संपादित करेंगे। स्वयं को प्राणवंत बनाने के लिए, अपनी चेतना को और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए हम लोग प्राण क्रिया संपादित करेंगे और अपनी जागृत हो चुकी ऊर्जा को एक लक्ष्योन्मुख बनाने के लिए, जीवन के लिए सकारात्मक बनाने के लिए हम लोग ध्यान योग का प्रयोग संपादित करेंगे। स्वयं के भीतर रहने वाले नकारात्मक भाव, ईर्ष्या, तनाव, चिंता, घुटन, क्रोध, अहंकार, इस तरह के दूषित तत्वों का भी विसर्जन होगा। और मात्र 5 दिन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग 4 कदम जरूर आगे बढ़ चुके हैं और हमारे जीवन का कायाकल्प हुआ है। हम लोग जीवन की उपलब्धियों की तरफ बढ़े हैं। जीवन को सार्थक करने के लिए ईश्वर की प्राप्ति हो या न हो, लेकिन उसका एहसास, उसकी अनुभूति, उसका आनंद हम लोग अपने साथ घटित होता हुआ पाएंगे। पहले हम लोग योग संपादित करेंगे, योग क्रिया, फिर प्राण क्रिया और उसके बाद ध्यान क्रिया। क्रिया हमें सक्रिय करेगी, प्राण क्रिया हमें गतिशील बनाएगी और ध्यान हमें स्थिति की ओर ले जाएगा। हम लोग बहुत सहज और आनंद पूर्वक अपने साथ पहले सीधे सरल योगासनों को संपादित करते हैं। हमारे बीच में 2 सहयोगी आचार्य भी होंगे जो कि हम लोगों को बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। आप उन्हें देखते रहें और जहां जहां जरूरत लगे वहां वहां उन्हें देखकर आप अपनी योग क्रिया को संपादित कर सकते हैं। आपके हाथ में किताब है, पहले प्रार्थना कर लेते हैं और फिर हम लोग योग में प्रवेश करते हैं। करुणा के सागर ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। करुणा के सागर ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। नेकी करें हम, बदी से बचे हम। नेकी करें हम, बदी से बचे हम। राहें हमारी सुंदर हो जाए, कि राहें हमारी सुंदर हो जाए। करुणा के सागर ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। जीवन है हमको उपहार तेरा, जीवन है हमको
उपहार तेरा, तेरे चरण में संसार मेरा, तेरे चरण में संसार मेरा, तेरे लिए ही जिए मरे हम, हाँ तेरे लिए ही जिए। जितना मिले वो अर्पण हो जाए, कि जितना मिले वो अर्पण हो जाए। करुणा के सागर ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। अंतर के दर्पण में तेरी झलक हो, अंतर के दर्पण में तेरी झलक हो। प्यासे हृदय में तेरी ललक हो, प्यासे हृदय में तेरी ललक हो। हे नाथ अपनी करुणा बहा दे, हे नाथ अपनी करुणा बहा दे, कि तन मन हमारा पावन हो जाए, कि तन मन हमारा पावन हो जाए। हाँ, करुणा के सागर ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। हमको सुकून दो, हमको दिशा दो, हमको सुकून दो, हमको दिशा दो। हम में तुम्हारा माधुर्य भर दो, हम में तुम्हारा माधुर्य भर दो। हर कर्म तेरी आराधना हो, हर कर्म तेरी आराधना हो। हर घर तुम्हारा मंदिर हो जाए, कि हर घर तुम्हारा मंदिर हो जाए। करुणा के सागर ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। तेरे प्यार की दो बूंद चाहे, तेरे प्यार की दो बूंद चाहे। तेरे ज्ञान से रोशन हो राहें, तेरे ज्ञान से रोशन हो राहें। विश्वास मन का कमजोर होना, विश्वास मन का कमजोर होना। चंद्र तुम्हारी आशा लगाए, कि चंद्र तुम्हारी आशा, कि हम हैं तुम्हारी आशा लगाए, कि हम हैं तुम्हारी आशा लगाए। दोनों हाथों को अपनी बैठक के पास रख लें। शरीर के संधि स्थलों का व्यायाम योग का पहला चरण है, और वो है प्रॉपर एक्सरसाइज। अपने पंजों को आगे जमीन की तरफ झुकाइए, वापस अंदर लीजिए, अंदर की तरफ खींचिए। दूसरी आवृत्ति, वापस अंदर। तीसरी बार फिर नीचे, फिर अंदर। चौथी बार फिर नीचे, फिर अंदर। पांचवी बार फिर बाहर, अंदर। पूरा खिंचाव देते। छठी बार, 5 बार खुद कर लें। अब
पूरी गति से कर लीजिए। पूरा बाहर अंदर, बाहर अंदर। क्रमशः एक एक घुटनों की जंपिंग करनी है। घुटने को 1 इंच ऊपर उठाएं, राइट साइड को नीचे पटकिए, ऊपर उठाइए, नीचे पटकिए। 20 बार गिन के कर लीजिए। घुटनों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पूरी मस्ती से, आनंद भाव से कीजिए। बीस बार होते ही रुक जाइएगा। बहुत आहिस्ते आहिस्ते गर्दन को नीचे की तरफ झुकाइए, कंठकूप की तरफ। धीरे धीरे ऊपर उठाएं, पीछे ले जाएं। धीरे धीरे वापस नीचे, बहुत धीमी गति से। वापस पीछे, आगे, नीचे, वापस पीछे। सीधे हों। अपने मुंह को राइट साइड की तरफ घुमाइए, घुमाते जाइए जितना पॉसिबल हो। लेफ्ट साइड, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। राइट साइड बहुत धीमी गति से। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। सामने देखें, मुस्कुराएं। हर हालत में मुस्कान की दौलत को खूब बटोरते रहें। अपने दोनों हाथों को सामने कर लीजिए। मुट्ठी खोलिए, अंगुलियों को खींचिए, वापस मुट्ठी टाइट बंद कीजिए। वापस खोलिए, टाइट बंद, खोलिए, टाइट बंद। पूरे खिंचाव से खोलिए, टाइट बंद। पूरे खिंचाव से खोलिए, वापस बंद। खिंचाव से खोलिए, वापस बंद। गोल घुमाइए। अपोजिट, उल्टी परिक्रमा। हाथ खोल दीजिए और अब मुट्ठी को यूं कीजिए और दोनों हाथों को पूरी ताकत के साथ अंदर की तरफ खींचिए। वापस बाहर। मानो 5-5 किलो भार उठा रखा है, इतनी ताकत से अंदर खींचिए। पूरी ताकत लगाकर भुजाओं को मजबूत करने के लिए वापस खोलिए। तीसरी बार पूरी ताकत से, हाथ में मानो 5-5 किलो के वेट उठे हुए हैं, वापस खोलिए। चौथी बार वापस पूरी ताकत से वापस खोलिए। ताकत लगाइए हाथों में, मांसपेशियों को मजबूत कीजिए। पांचवी बार वापस सीधे। दोनों हाथों को कंधे पर रख लीजिए और जितना अच्छा बड़ा चक्कर बना सकते हैं उतना बड़ा, बहुत धीमी गति से नीचे बगल से चिपकते हुए, ऊपर कान से चिपकते हुए। 1 2 3 4 5। वापस उल्टा। 1 2, धीमी गति। 3 4 5। रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स करने के लिए हम लोग जंघा की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करेंगे और वो है बटरफ्लाई, तितली आसन। दोनों पांवों को इकट्ठा कर लीजिए, अंदर सटाइए, बैठक प्रदेश की ओर लीजिए, पूरा अंदर डाल लीजिए और मस्ती से 30 बार बटरफ्लाई उड़ आइए आसमान की सैर। आराम से कीजिए, आराम से, बहुत मस्ती से। बटरफ्लाई भी रिलैक्सेशन का एक तरीका है।
30 बार गिन के कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। पलाखी मार लीजिए। ताली बजाओ, रोग भगाओ के लिए हाथ सीधा कीजिए। अभी ताली नहीं बजानी है, ताली बजाने की प्रक्रिया सीखेंगे पहले। पूरे ब्लड सर्कुलेशन को ओके करेंगे और पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर अपने आप संपादित हो जाएगा। अभी केवल 1 मिनट की इस ताली वादन से। दोनों हाथ सामने ले लीजिए, सीधे हाथ की मुट्ठी बांधिए, उल्टा साइड खोल लीजिए। ध्यान रखें पूरी ताकत से बजाइएगा। 1 अंगुली खोलिए, राइट साइड की 1 अंगुली, और जैसे स्कूल की घंटी कैसे बजती है उस तरह से बिल्कुल सेंटर में बजानी है। 1 2 3 4 5, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली, स्टॉप। अपना कंसंट्रेशन हाथों पर रखिए, जो हाथों पर प्रभाव आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। राइट साइड का हाथ खोल लीजिए और उल्टे हाथ की मुट्ठी बांधिए। 1 अंगुली, 1 2 3 4 5, थोड़ी ताकत लगाइए। 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली, 5 अंगुलियां खोल लीजिए। अपना पूरा कंसंट्रेशन हाथ पर रखिए। देखिए हाथ पर क्या प्रभाव आ रहा है उस पर गौर कीजिए। और अब 30 दफा जम के पूरी ताकत से पूरा ताली बाजन कीजिए। ताली बजाओ, रोग भगाओ। स्टॉप। हाथों को सामने लीजिए और जो हाथों में वाइब्रेशन हो रहे हैं उस पर गौर कीजिए। पलकों को झुकाकर गौर कीजिए। जो ब्लड सर्कुलेशन पर प्रभाव आया है, पूरा एक्यूप्रेशर हुआ है, उसका अनुभव कीजिए। मुस्कुराइए और आंखें खोलिए। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। शरीर के प्रमाद को दूर करने के लिए, जिनका कद छोटा है उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए, शरीर में जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए ताड़ासन संपादित करेंगे। दोनों हाथ की अंगुलियों में अंगुलियां फंसा दीजिए। हाथ नीचे रखिए, अंगुलियों में अंगुलियां फंसाइए और बहुत धीमी गति से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए। धीमे धीमे, बहुत धीमी गति से। योगासन बहुत धीमी गति से किया जाना चाहिए। ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए और जिनके लिए संभव हो वो पंजों पर खड़े हों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे ले आइए। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, पसलियों को मजबूत करने के लिए अर्धकटी चक्रासन संपादित करेंगे। सीधे हाथ को कंधे के बराबर उठाइए, रुकिए, हथेली घुमाइए। बहुत धीमी गति से करें और अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन हाथों पर रखिए। ऊपर कान से स्पर्श। हाथ अब मुड़े नहीं, घुटने मुड़े नहीं और विपरीत दिशा की तरफ झुक जाइए। रुकिए उस स्थिति में, हाथ नहीं मुड़ने चाहिए, हाथ सीधे रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस सीधे हों। कंधे के बराबर हाथ लाएं, नीचे झुका लीजिए। विपरीत दिशा की तरफ से करेंगे। उल्टा हाथ धीमी गति से कंधे के बराबर लाएं, हथेली घुमाएं, ऊपर की तरफ उठाएं और विपरीत दिशा की तरफ झुक जाएं। हाथ न मुड़े, घुटना न मुड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सीधे हों, हाथ कंधे के बराबर, नीचे ले आए। मुस्कान मत खोने दीजिए, हर हालत में मुस्कुराइए।
सुबह सुबह ऊर्जा मिल रही है, मुस्कान खुद ऊर्जा देती है। दोनों हाथों को पंखों की तरफ फैलाएं, पाद हस्तासन संपादित करेंगे। पेट की चर्बी को दूर करने के लिए, खिसकी हुई नाभि को ठीक करने के लिए और मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे पांव की तरफ झुक जाइए। अपने पांव को टच कीजिए, बिल्कुल झुक जाइए और सांस लेते हुए वापस ऊपर हों। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे हों। सांस लेते हुए वापस ऊपर हों। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। पांव को छूने की कोशिश कीजिए। हाँ, बिल्कुल झुक जाइए, वापस सीधे ऊपर हों और अब 2 दफा गति से कीजिए। स्पीड से नीचे झुकिए, स्पीड से वापस ऊपर, नीचे झुकिए, वापस ऊपर। बस रिलैक्स। मेरुदंड को अब लचीला बनाएंगे। दोनों पांवों के बीच में 1 फुट की दूरी बना लीजिए। 1.5 फुट जितनी दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सामने लीजिए और दोनों हाथों को पीछे की तरफ घुमा लीजिए। रुकिए, वापस सीधे हों उल्टी दिशा की तरफ। वापस सीधे हों राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। अपना कंसंट्रेशन मेरुदंड पर रखिए। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। सीधे हो जाएं। दोनों पांवों को अब करीबन 2.5 फुट जितना चौड़ा कर लीजिए त्रिकोणासन के लिए। ये बहुत अच्छा आसन है मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए और साथ ही साथ बैठक और नीचे की मांसपेशियों में अतिरिक्त जमी हुई चर्बी को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। राइट हैंड से राइट पांव को छुएंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पांव को छुएंगे। राइट साइड की तरफ झुकिए, हाथ पीठ पर रखेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं ले जाएंगे। अब ये पहला चरण है त्रिकोणासन का। वापस सीधे हों, राइट साइड टच, वापस सीधे हों, लेफ्ट साइड टच, वापस सीधे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब 3 बार गति से कर लीजिए। सीधे हो जाएं, पांव छोड़े रखिए। अब पूर्ण त्रिकोणासन करेंगे। पूर्ण त्रिकोणासन में राइट हैंड से हम लोग लेफ्ट पांव को छूते हैं और दूसरा हाथ ऊपर आसमान की तरफ जाएगा और हमारी दृष्टि हाथ की हथेली पर। पहले आप सहयोगी आचार्य को देख लीजिए। हो जाइए, दोनों हाथों को पंखों की तरफ फैलाएं। राइट हैंड से लेफ्ट पांव को टच कीजिए, दूसरा हाथ ऊपर आसमान की तरफ और दृष्टि से हाथ को देखिए। रुकिए उस अवस्था में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सीधे हों, लेफ्ट हैंड से राइट पांव को छुए और रुके। दूसरा हाथ ऊपर आसमान की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे हो जाएं। अपने पांव को वापस हटा लीजिए। कदम ताल करेंगे, जॉगिंग करेंगे और अपने सारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ओके करेंगे। जहां खड़े हैं वहीं खड़े खड़े मस्ती से 1 मिनट तक हल्की हल्की दौड़ लगा लीजिए। दोनों हाथ पांव पूरे चले, पूरा बदन मान लो दौड़ लगा रहे हैं। हाथ पांव ये वो सब पूरा खोल लीजिए, पूरी बॉडी खोल लीजिए।
और 60 की गिनती करते जाइए मन में। साठ होते ही रुक जाइएगा, यानी 1 मिनट हो गया, 60 का मतलब हुआ। धीरे धीरे धीमे होते जाइए, 60 हो चुके हैं। 3 गहरे सांस लीजिए, विश्राम दीजिए बॉडी को। अपने स्थान पर बैठ जाइए, वज्रासन में घुटनों के बल बैठ जाइए। शशांक आसन करेंगे। पेट के पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए खास तौर पर आसन है। अगर भोजन करने के बाद रोजाना 10 मिनट आप इस आसन में बैठते हैं, वज्रासन में, ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा। अब अपन करते हैं शशांक आसन। दोनों हाथों को फैलाएं, ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए जमीन की तरफ झुक जाएं। पूरे हाथों को फैला दीजिए, पूरे फैला दीजिए, जमीन पर से टच कीजिए। वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे, ऊपर, रिलैक्स, वापस पलाखी मार लीजिए। एक बार फिर बटरफ्लाई करेंगे रिलैक्सेशन के लिए। 30 बार गिन करके बटरफ्लाई कर लीजिए। तितली आसन। जिन लोगों के लिए संभव हो पद्मासन लगाएं। पद्मासन का मतलब हुआ बाएं पांव की पगथली को, बाएं पांव को राइट जंघा पर रख लीजिए और फिर राइट साइड को बाईं जंघा पर रख लीजिए। थोड़ा सा कठिन है, पर अगर आप अभ्यास करेंगे तो 5 दिन में पद्मासन सज जाएगा। दोनों हाथों को पीछे बांध लीजिए, एक हाथ से दूसरी कलाई को पकड़िए, पर अगर खिंचाव होता है तो मत कीजिए। और अपने सामने की तरफ झुकते जाइए, जमीन से टच कीजिए, सांस छोड़ते हुए नाक को टच कीजिए। ये खिसकी हुई नाभि को ठीक करने के लिए अमृत है ये। वापस सीधे हों, राइट घुटने को टच कीजिए, वापस सीधे हों, लेफ्ट साइड लेफ्ट घुटने को टच कीजिए, वापस सीधे हों। खोल दीजिए, एक पांव को आगे की तरफ फैला लीजिए और दूसरे पांव को, राइट साइड के पांव को आगे की तरफ फैला दीजिए। लेफ्ट साइड के पगथली को अपनी जंघा पर रखिए, घर्षण करेंगे। तलवा घिसो, चेहरा चमकाओ। तलवा घिसना है, चेहरा चमकाना है। 30 बार जोर से अपनी पगथली को रगड़िए। हाथ आना चाहिए बहन, हाथ से पांव का घर्षण हो, पूरी पगथली को चमकाओ मस्ती से। 30 बार थोड़ा जोर लगा करके कर लीजिए, खुद गिनिए 30 की गिनती। पोजीशन चेंज, लेफ्ट साइड का तरफ थोड़ा ताकत लगा करके घर्षण कीजिए। तलवा घिसिए, चेहरा चमकाइए। स्टॉप। अपने स्थान पर लेट जाइए।
कुछ लेट कर किए जाने वाले आसन। विश्राम कीजिए, पूरी बॉडी को ढीला छोड़िए। रिलैक्स। दोनों पांव को अब सटा लीजिए। दोनों हाथ आपके बैठक के पास रहेंगे। पांव मोड़ना नहीं है, सीधा रखिए। केवल दोनों पांवों को सटा लीजिए और 9 इंच की सीमा अपने दिमाग में तय कीजिए कि 9 इंच कितना बड़ा होता है, उतना केवल राइट साइड के पांव को ऊपर उठाइए। केवल 9 इंच जितना, उससे ज्यादा ऊपर नहीं। जिनका ऊपर उठ गया वापस नीचे ले जाइए, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमी गति से नीचे रखिए। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। आप लोग जो 9 इंच से ज्यादा ऊपर उठा रहे हैं वो ज्यादा ना उठाएं, केवल 9 इंच जितना। लेफ्ट साइड 1 फुट से कम दूसरे पांव की जो बिलांत है उतना तक ऊपर उठाइए। वापस नीचे। बहन जी जो ज्यादा ऊपर उठा रहे हैं वो ना उठाएं। राइट साइड ऊपर उठाइए। ओ भैया इतना ऊपर मत उठाओ, केवल 9 इंच जितना ऊपर उठाना है। 9 इंच समझ में नहीं आता कितना होता है। एक हाथ की एक बिलांत नीचे रखिए। लेफ्ट साइड ऊपर उठाइए, नीचे रखिए। राइट लेफ्ट, वापस नीचे। राइट नीचे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। और विश्राम दीजिए। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। राजा रानी आसन करेंगे। पवन के दर्द, पीठ के दर्द को दूर करने के लिए, कमर के दर्द को दूर करने के लिए रामबाण औषधि है ये। पीठ और कमर इन दोनों के दर्द को दूर करने के लिए रामबाण औषधि है। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए और अपने पांव के पंजों को बैठक के पास लगा लीजिए। दोनों हाथों को पंखों की तरफ फैला लीजिए। पंखों की तरफ फैला लीजिए हाथों को। बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रखिए हाथ। गर्दन को राइट साइड की तरफ घुमा दीजिए। राइट साइड की तरफ घुमा दीजिए और अपने दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड की तरफ झुकाते जाइए और रुकिए उस अवस्था में। अब बिल्कुल झुका दीजिए। दोनों पांव सटे हुए रहें, घुटने पर घुटना टच। वापस सीधे हों। गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए, उठा के रख दीजिए और दोनों घुटनों को राइट साइड की तरफ झुका दीजिए। पूरे बिल्कुल झुका दीजिए। पोजीशन चेंज। गर्दन को घुमाइए उठाकर और दोनों घुटने को विपरीत दिशा की तरफ ले जाइए। कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे हम अपनी पीठ को निचोड़ रहे हैं और अपना कंसंट्रेशन मेरुदंड पर रखिए, पीठ पर रखिए, कमर पर रखिए। जो प्रभाव आ रहा है उसको समझिए। पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज। और अब 3 बार थोड़ा सा गति से कर लीजिए। ऊपर से गर्दन घूमेगी, नीचे से घुटने घूमेंगे, विपरीत होंगे दोनों एक दूसरे के। राजा रानी आसन है।
बस दोनों घुटने मुड़े हुए रहेंगे। हाथों की कैंची बनाइए और अपने दोनों घुटनों को पकड़िए। हाथों की कैंची बनाकर दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए और दोनों घुटनों को अपनी छाती की तरफ दबाव दीजिए और रुकिए। उस अवस्था में पवन मुक्तासन। घूमना नहीं है, केवल रुकना है। नीचे चूंकि कंकर है इसलिए गोल घुमाई नहीं करेंगे। राइट साइड की तरफ झुक जाइए, राइट साइड की तरफ घूम जाइए, केवल राइट साइड की तरफ। हाँ, दोनों पांव बंधे हुए रहेंगे। हाँ, इस अवस्था में झुकिए राइट साइड की तरफ और अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड की तरफ घूम जाइए। वापस सीधे हों, पांव नीचे ले आइए, खोल दीजिए सहज। पेट के बल लेट जाइए। मेरुदंड के लचीला होते ही सारे शरीर की बीमारियां दूर हो जाती हैं। खींची हुई मांसपेशियां, नाड़ियां, नर्व सब अपने आप में दुरुस्त हो जाते हैं। छाती के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ले जाएं भुजंगासन के रूप में। सांप को याद कर लें कि सांप किस तरह से उठाता है। दोनों हाथों को पसलियों के बाहर, दोनों हाथों को पसलियों के बाहर रखिए, छाती के पास बाहर की तरफ, और अपनी कोहनी को अपने पसलियों से सटा लीजिए। और अब सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठिए। हाँ, ऊपर की तरफ उठते जाइए, उठते जाइए। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन, सांप किस तरह से ऊपर उठता है वैसे ऊपर उठना है। वापस दोबारा ऊपर उठे, पेडू तक के, नाभि तक के भाग को ऊपर उठा ले पूरा। वापस नीचे सांस छोड़ते हुए तीसरी बार फिर ऊपर उठे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे हों। चौथी बार सांस लेते हुए वापस ऊपर हों, वापस नीचे। आखिरी बार ऊपर, आसमान को देखिए, वापस नीचे। बॉडी को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। 3 गहरी सांस लीजिए। पीछे से राइट साइड के पांव को ऊपर उठाइए, बिना घुटने को मोड़े, बिना घुटने को मोड़े, केवल 2, 3, 4 इंच जितना ही ऊपर उठ पाएगा। वापस नीचे, घुटना नहीं मोड़ना चाहिए। लेफ्ट साइड के पांव को ऊपर उठाइए, शलभासन। वापस ऊपर राइट साइड, घुटना ना मुड़े, वापस नीचे लेफ्ट साइड। और अब दोनों पांवों को एक साथ उठाइए, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। वापस नीचे रखिए। दोनों हाथों को आगे की तरफ फैला दीजिए, आगे की तरफ फैला दीजिए। और अब पेट के बल पर अपने शरीर को ऊपर उठाइए। पीछे से दोनों पांव, नौकासन। दोनों हाथ ऊपर, पांव ऊपर, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। वापस नीचे। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरह ढीला, पूरी तरह ढीला। आनंद आसन, आनंद मनाइए, विश्राम कीजिए, प्रॉपर रिलैक्सेशन। आधा मिनट का विश्राम कीजिए, बिल्कुल आराम फरमाइए। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पांवों के बीच में 1 फुट की दूरी। हाथ नीचे जमीन की तरफ, हथेली खुली हुई रहे आसमान की तरफ। अब शरीर में कोई हलन चलन नहीं,
पूर्ण विश्राम, प्रॉपर रिलैक्सेशन। कोई हलन चलन नहीं, पूरी तरह विश्राम। अपने अंतर्मन को दाएं पांव के पंजे की तरफ ले जाइए, पगथली का अनुभव कीजिए। विश्राम, पूर्ण विश्राम, केवल अंतर्मन को ले जाना है। शरीर में कोई हलन चलन नहीं, केवल अपने दिमाग की जागरूकता को राइट पांव की तरफ पगथली की ओर ले जाइए, अनुभव कीजिए, उसे भीतर भीतर ढीला छोड़िए। एड़ी से लेकर घुटने तक की मांसपेशियों का अनुभव कीजिए, उन्हें भीतर ढीला छोड़िए। राइट साइड के घुटने से कूल्हे तक की मांसपेशियों का अनुभव कीजिए, उन्हें भीतर से ढीला छोड़िए। लेफ्ट साइड उल्टे पांव की पगथली का अनुभव कीजिए, उन्हें ढीला छोड़िए। एड़ी से लेकर घुटने तक के बाएं पांव का अनुभव कीजिए, भीतर से ढीला छोड़िए। घुटने से लेकर कूल्हे तक अनुभव कीजिए, रिलैक्स। पेड़ू का भाग, पेट की आंतें, बड़ी आंत, छोटी आंत का अनुभव करें। आंखें बंद रखें और भीतर में उन्हें मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, उन्हें पूरा विश्राम करने दीजिए। कमर और पीठ के भाग का अनुभव करें। बोध रखें कि मैं शरीर को ढीला छोड़ रहा हूं। प्रॉपर रिलैक्सेशन। छाती, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र अनुभव कीजिए, ढीला छोड़िए। दाएं हाथ, राइट साइड के हाथ का अनुभव कीजिए, हाथ की अंगुलियों का अनुभव कीजिए, उन्हें ढीला छोड़िए। रिलैक्स, बोध रखिए मैं बॉडी को पूरा रिलैक्स कर रहा हूं। कलाई से लेकर कोहनी तक और कोहनी से लेकर कंधे तक ढीला, रिलैक्स। ऐसे ही लेफ्ट साइड के लेफ्ट हैंड का अनुभव कीजिए। बाईं ओर हाथ की हथेली, अंगुलियां, कलाई से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक रिलैक्स। गर्दन का भाग अनुभव कीजिए, ढीला छोड़िए, रिलैक्स। अपने मुखमंडल का अनुभव कीजिए। प्रत्येक सूक्ष्म नर्व्स को, नाड़ी को, स्नायु को ढीला छोड़िए, रिलैक्स कीजिए। दिमाग का अनुभव कीजिए, ब्रेन पूरी तरह ढीला, तनाव मुक्त, खिंचाव मुक्त, रिलैक्स। पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम। 3 गहरे श्वास लीजिए। बाईं करवट बदलिए, लेफ्ट साइड की तरफ करवट बदलिए। हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाइए अपने स्थान पर। मेरी ओर मुंह कर लें।
प्राण क्रिया, शरीर की चेतना को जागृत करने के लिए प्राणायाम संपादित करेंगे। पहले उदर शुद्धि प्राणायाम, फिर हृदय शुद्धि प्राणायाम, फिर मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम और तत्पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोनों हाथों को घुटने पर रख लीजिए। अंगूठे के पहले पॉड पर पहली अंगुली टच। आराम से बैठिए, सीधी कमर लेकिन अकड़ कर नहीं। उदर शुद्धि प्राणायाम अर्थात पेट में रहने वाली दूषित वायु को मुंह के रास्ते बाहर उलीचना है, उलीचना है, उलीचना है। सांस लेना नहीं है, केवल छोड़ना है। 20 दफा अपने पेट की सांस को बाहर 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 फेंकते जाइए। कपालभाति का एक रूप, बाहर फेंकते जाइए। रिलैक्स। हृदय शुद्धि प्राणायाम। अब पेट नहीं हिलेगा, केवल फेफड़ों में सांस लेंगे, फेफड़ों में सांस छोड़ेंगे। पूरी गति एक लयबद्धता के साथ गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। 20 सांस अपनी छाती में भरिए और छोड़िए। बीच में थक जाएं तो रिलैक्स ले लें और 20 सांस पूरी छाती में भरिए, छोड़िए। ये हृदय शुद्धि प्राणायाम है। हृदय मजबूत हो रहा है। रिलैक्स। बॉडी को ढीला छोड़िए, सहज श्वास लीजिए। और अब अपन करेंगे मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम। दोनों हाथों को कंधे के पास ले आइए, मुट्ठी बांधिए। मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम दिमाग में जमे हुए नकारात्मक भाव, दूषित तत्वों को बाहर फेंकेंगे और अपने दिमाग की ज्ञान कोशिकाओं को सक्रिय करेंगे। ध्यान रखें, जब हम सांस लेंगे तो हमारे हाथ ऊपर जाकर खुल जाएंगे और जब वापस सांस छोड़ेंगे तो हाथ नीचे आ जाएंगे कंधे के पास और मुट्ठी बंद हो जाएगी। हर सांस में पूरी आवाज आनी चाहिए, पूरी ध्वनि आनी चाहिए, अर्थात इतनी गति से हम लोग सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर कीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे लीजिए। अप डाउन, 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 अप डाउन। रिलैक्स। दिमाग पर जो प्रभाव आया है प्राण क्रिया का, उसका अनुभव कीजिए। किसी के नाक में से पानी निकल गया हो, साफ कर लीजिए। शरीर की व्यवस्था है ये। हाथ नीचे कर लें, आराम फरमाएं। ये 1-1 मिनट के सब प्रयोग हैं प्राणायाम के। और अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पहले गति से करेंगे और फिर धीमी गति से करेंगे। याद कीजिए रेल का इंजन किस तरीके से चलता है, बस वही हम सांस की क्रिया अपने साथ दोहराएंगे। पहले गति से करेंगे। दोनों हाथ अपने सीधे हाथ को अपने नाक के पास ले आइए, अंगूठा राइट साइड की तरफ और अपनी 2 बीच वाली अंगुलियां लेफ्ट साइड की तरफ। और अब अपन गति से करेंगे। पहले आप मुझे देख लें किस तरीके से।
हाथ पास में ले आइए नाक के पास और गति के साथ 20 दफा नाड़ी शोधन प्राणायाम गति के साथ कर लीजिए। इंजन चला लीजिए। रिलैक्स। और अब हम करेंगे शांत धीमी गति से पूर्ण नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम की सबसे अच्छी प्रक्रिया है जिसमें हम शांत गति से सांस लेते हैं, शांत गति से गहरी सांस छोड़ते हैं। अपने राइट हैंड को माउथ पर लाइए। प्रथम 2 अंगुलियों को ललाट प्रदेश पर रखिए। प्रथम 2 अंगुलियों को ललाट प्रदेश पर, पहली 2 अंगुलियां ललाट पर, अंगूठा राइट साइड के नाक पर और अनामिका लेफ्ट साइड के नाक पर रखिए और राइट साइड के नाक को बंद कीजिए। लेफ्ट साइड के नाक से जो सांस है उसको पहले बाहर निकालिए और अब धीमी गति से लंबी सांस उल्टे नाक से लीजिए। उल्टा नाक बंद, लेफ्ट साइड से बाहर निकालिए। राइट साइड से वापस लीजिए। नाक बंद और उल्टे साइड से बाहर निकालिए। 7 आवृत्तियां कर लीजिए इसकी। लेफ्ट साइड से वापस लीजिए। लेफ्ट नाक बंद, राइट साइड से बाहर निकालिए। राइट साइड से वापस लीजिए। राइट साइड बंद, लेफ्ट साइड से निकालिए। तीसरी आवृत्ति, लेफ्ट साइड से सांस लीजिए। बंद, राइट साइड से निकालिए। वापस सांस लीजिए। राइट साइड बंद, लेफ्ट साइड से निकालिए। चौथी आवृत्ति। पांचवी आवृत्ति। छठी आवृत्ति। सातवीं आवृत्ति। आवृत्ति पूरी होने पर धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएं।